नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सीटी 2026 का सेकंड भाग और उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय, क्योंकि हमने कल राजस्थान के सामान्य परिचय में भाग एक में करवाया था। और आज हम राजस्थान के सामान्य परिचय में सेकंड क्लास लेकर के आया हूँ और इस सेकंड क्लास में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें से किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और राजस्थान संपूर्ण सामान्य परिचय का मैं आपको अध्ययन करवाने वाला हूँ। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, क्लास को आप अंत तक रूटीन की तरह से देखिएगा और नोटबुक लेकर के अपने नोट्स पूर्ण कर लीजिए और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि सीटी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक में है, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आप इस क्लास के साथ में ज्वाइन होइए। शाम 7:30 बजे, 7 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में ये क्लास होती है। तो आज की ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए चलते हैं हम इस क्लास की ओर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ये। तो आज हम रेड क्लिफ रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा बनाती है 1070 किलोमीटर। कल हमने पढ़ा था अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर है। अगर इन कुल सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर की जो सीमा है उसमें से हम रेड क्लिफ रेखा के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। और रेड क्लिफ रेखा से संबंधित सीटी में क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं आमूमन। तो ये जो रेड क्लिफ रेखा है वो कौन से देशों के मध्य है, तो वो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये कब बनाई गई थी? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, तब इस सीमा का निर्धारण किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण है वो किया गया था। तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस सीमा रेखा का निर्धारण करे। ये जो आप देख रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी छोर पर ये जो रेखा है इसे बोलते हैं रेडक्लिफ रेखा। और ये राजस्थान के यहाँ से गंगानगर से लेकर के यहाँ बाड़मेर तक की ये रेखा चलती है। तो इधर है वो पाकिस्तान है और इधर हमारा भारत का राजस्थान स्टेट है। और विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण है वो मानचित्र पर कलम से किया गया था। तो यानी विश्व की एकमात्र अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें तो वो रेड क्लिफ रेखा है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो एक मानचित्र पर रेखा खींची गई थी कि इधर भारत है और उधर पाकिस्तान है। तो ये एकमात्र ऐसी रेखा है जो कलम से की गई रेखा है और दो देशों का है वो बंटवारा इसी रेखा के आधार पर किया गया है। और इसलिए इसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं। अध्यारोपित सीमा इसलिए क्योंकि ये बिना सहमति के थोपी गई एक सीमा रेखा है जिसे अध्यारोपित सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसे अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं। और इसकी जो राजस्थान में लंबाई की बात करें तो राजस्थान में लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। और ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा भी गया है। जो फर्स्ट जीके का जो हुआ था उसमें पूछा गया था। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर। इसके साथ साथ में राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरू होती है। और मानचित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदुमल कोट श्री गंगानगर का जिला है और यहाँ से ये रेखा शुरू होती है और बाकासर सायगढ़ बाड़मेर, यानी बाकासर सायगढ़ बाड़मेर तक ये रेखा जाती है। यहाँ तक ये है बाकासर सायगढ़ बाड़मेर का क्षेत्र है और यहाँ तक ये रेखा जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेड क्लिफ रेखा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के बाकासर सायगढ़ बाड़मेर तक इसका विस्तार है। अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर राजस्थान के अगर जिलों की बात करें तो 5 जिले हैं इसकी सीमा पर स्थित है। उसमें श्री गंगानगर, और मैं साथ साथ में आपको बता देता हूँ गंगानगर जिला ये है, बीकानेर, और बीकानेर जिले की बात करें तो ये बीकानेर जिला है। उसके बाद में फलोदी जो न्यूनतम सीमा बनाता है ये यहाँ तक इस तरह से सीमा बनाता है, तो ये है फलोदी। उसके बाद में जैसलमेर जो सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है ये जैसलमेर है।
उसके बाद में 5 नंबर बाड़मेर, तो ये बाड़मेर है। तो यानी 5 अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जो राजस्थान के जिले हैं, और उन 5 जिलों की अगर बात करें तो गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर जिले आते हैं। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है कि मात्र ऐसे 2 जिले हैं राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर भी स्थित है और अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर भी स्थित है, यानी किसी देश की भी सीमा लगाता है, और अंतर्राज्यीय सीमा यानी किसी स्टेट यानी राज्य के साथ में भी उसकी सीमा लगती है। तो उसमें 2 है, एक है गंगानगर और दूसरा है बाड़मेर जिला। तो गंगानगर और बाड़मेर जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा है वो इन 2 अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है वो बनाती है। अगर हम इसकी बात करें कि गंगानगर की कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो वो है 210 किलोमीटर की लगती है। बीकानेर की 168 किलोमीटर की लगती है। फलौदी की 20 किलोमीटर यानी सबसे कम सीमा रेखा लगती है। जैसलमेर की 444 किलोमीटर की लगती है और बाड़मेर की 228 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये 5 जिले और 5 जिलों की कितनी सीमाएं लगती है, तो आप गंगानगर है 210, बीकानेर 168, फलौदी 20, जैसलमेर 444 और जो बाड़मेर है वो 268 किलोमीटर की सीमाएं वो बनाते हैं। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यानी रेड क्लिफ रेखा, और रेड क्लिफ रेखा के बारे में मैंने आपको पूर्ण करवाया। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन है वो नहीं जाने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन इसी से बनेंगे। क्लास को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तैयार रहें, रेडी रहें। 7 बजे आप क्लास है वो रोजाना आती है, तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम चलते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की ओर, और राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों के साथ यानी 5 स्टेट के साथ में सीमा बनाते हैं राजस्थान। उसमें अगर एक की बात करें तो वो है पंजाब, और पंजाब की स्थिति की बात करें तो आप ये देख रहे हैं पंजाब, तो पंजाब की सीमा लगती है ये। 2 नंबर है हरियाणा, हरियाणा की सीमा ये आप देख रहे हैं, ये हरियाणा की सीमा लगती है यहाँ तक। 3 नंबर है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, ये देख सकते हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश की सीमा है, तो आप यहाँ से लेकर के धौलपुर से लेकर के ये जो क्षेत्र है यानी बांसवाड़ा तक इसकी सीमा है वो लगती है। उसके बाद में है गुजरात, और गुजरात की सीमा है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बांसवाड़ा से लेकर के बाड़मेर तक है वो गुजरात की सीमा रेखा लगती है। तो ये सीमा रेखा लगती है, और इस सीमा रेखा पर कितने कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है, तो अगर इसकी बात करें तो पंजाब है वो 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और सबसे कम है वो पंजाब ही सीमा बनाता है 89 किलोमीटर की। उसके बाद में हरियाणा की बात करें तो 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है हरियाणा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की बात करें तो 877 किलोमीटर उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1600 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है, और मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा है वो राजस्थान की सीमा बनाने वाला राज्य है, 1600 किलोमीटर। उसके बाद में गुजरात की बात करें तो 1022 किलोमीटर की सीमा है वो गुजरात बनाता है। तो याद रखना, पंजाब सबसे कम, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बनाता है। उसके बाद में हरियाणा है 1262, उत्तर प्रदेश है 877 और गुजरात है 1022 किलोमीटर। इसके बाद में अगर बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है झालावाड़। तो यानी अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो वो है झालावाड़ है, 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और वो भी मध्य प्रदेश के साथ में, ये आप देख रहे हैं झालावाड़ जिला। तो ये झालावाड़ जिला है 520 किलोमीटर की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में, और राजस्थान के सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला लंबाई में जिला है वो झालावाड़ ही है। और न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है बाड़मेर है 14 किलोमीटर, यानी बाड़मेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है, और उसके बाद में ये जो गैप रहता है वो अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात के साथ में बनाता है 14 किलोमीटर की। तो याद रखना, राजस्थान के 2 जिले हैं, झालावाड़ सबसे ज़्यादा 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है,
और बाड़मेर है वो सबसे कम है, 14 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब अगर हम बात करें अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो है 25, जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले, जो यानी इस तरह से राज्यों की सीमा पर स्थित जो जिले हैं वो 25 हैं। तो याद रखना अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के कुल कितने जिले हैं, तो वो 25 हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले की बात करें तो वो है 23। केवल कैसे? क्योंकि ऐसे 2 जिले और हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, जिसमें गंगानगर और बाड़मेर हैं। अगर 25 में से ये 2 निकाल देते हैं तो हमारे पास में केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो है 23। और सर्वाधिक 7 जिलों के साथ जो सीमा बनाने वाले जो जिले हैं उसमें जयपुर है, उसकी 7 जिलों की सीमा लगती है, पाली की 7 जिलों से, नागौर की 7 जिलों से और चित्तौड़गढ़ की भी 7 जिलों के साथ में सीमा लगती है। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान के जो 4 जिले ऐसे हैं जिनकी 7 जिलों के साथ में सीमा लगती है। उसके बाद में अगर देखें राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह की बात करें तो वो कांडला है, और कांडला बंदरगाह गुजरात के तट पर है, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक में स्थित है। तो राजस्थान का सबसे नज़दीक स्थित बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह याद रखना है आपको, जो अरब सागर में है, गुजरात में। तो ये थे अंतर्राज्यीय सीमा। अब आप पढ़ते हैं पड़ोसी राज्यों पर राजस्थान के जिले, यानी जो पड़ोसी राज्य हैं और राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से राज्यों के साथ में जो सीमा है वो बनाते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों के पर राजस्थान के कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के साथ में 2 ज़िले हैं वो सीमा बनाते हैं राजस्थान के, जिसमें गंगानगर है वो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है और हनुमानगढ़ है वो न्यूनतम सीमा बनाता है। तो याद रखना पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर की जो सीमा लगती है, सबसे कम सीमा लगती है, उसमें राजस्थान के 2 ज़िले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो श्री गंगानगर बनाता है और सबसे कम जो सीमा बनाता है वो है हनुमानगढ़। 2 नंबर स्टेट की बात करें तो वो है हरियाणा, और हरियाणा की जो सीमा है 1262 किलोमीटर की जो सीमा है, जो राजस्थान के 8 जिलों से लगती है, और उनमें हनुमानगढ़ है वो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, हनुमानगढ़। उसके बाद में चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेरथल, तिजारा और डींग, ये ज़िले हैं जो हरियाणा के साथ में सीमा बनाने वाले ज़िले हैं, 8 ज़िले। उसके बाद में हम 3 नंबर पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश, 877 किलोमीटर की जो सीमा रेखा बनाते हैं, और राजस्थान के इसमें 3 ज़िले आते हैं। और वो 3 ज़िले कौन कौन से हैं, उसमें है डींग, भरतपुर और धौलपुर। तो पहले 2 थे, अब नए ज़िलों के आधार पर अगर बात करें तो उसमें 3 ज़िले आते हैं, डींग है, भरतपुर है और धौलपुर है। उसके बाद में 4 नंबर मध्य प्रदेश की बात करें तो 10 ज़िले इसकी सीमा बनाते हैं, सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। उसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ यानी सर्वाधिक सीमा बनाता है जो 520 किलोमीटर की है। भीलवाड़ा इसकी न्यूनतम सीमा बनाता है 16 किलोमीटर। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़, यानी मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा की अगर बात करें तो झालावाड़ बनाता है, और न्यूनतम सीमा की बात करें तो वो बनाता है भीलवाड़ा। इसके बाद में हम चलते हैं गुजरात की ओर, और गुजरात के साथ में राजस्थान के 6 ज़िले सीमा बनाते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, और बाड़मेर की न्यूनतम सीमा यानी 14 किलोमीटर की ही लगती है। तो ये 5 राज्य, और 5 राज्यों के साथ राजस्थान के जो 25 ज़िले हैं वो सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से हैं और सबसे कम कौन से सीमा बनाते हैं तो आपने इसमें पढ़े हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं उसमें मैप की ओर, और मैप में मैं आपको बताऊंगा कि आप पंजाब देख रहे हैं, और पंजाब की जो सीमा बनाती है वो यहाँ से लेकर के इस तरह से यहाँ तक पंजाब की सीमा यहाँ तक बनती है पंजाब की सीमा। तो इसमें सबसे ज़्यादा गंगानगर की बनती है और सबसे कम है हनुमानगढ़ की बनती है। उसके बाद में हरियाणा आता है, और हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड जिला ये, खेरथल, तिजारा जिला यहाँ है, अलवर,
और डींग। ये ज़िले हैं जो हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये डींग आता है, भरतपुर आता है और धौलपुर आता है। ये तीनों ज़िले हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमाएं वो बनाते हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश की बात करें तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इनकी सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है। उसके बाद में गुजरात की बात करें तो बांसवाड़ा की सीमा लगती है, डूंगरपुर, उदयपुर की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, सिरोही, जालौर और बाड़मेर की सीमा सबसे कम 14 किलोमीटर की ही लगती है। तो ये 25 ज़िले हैं जो राजस्थान के अन्य स्टेट के साथ में सीमा लगती है ज़िलों की। तो याद रखना है, मैप के आधार पर आपको याद रखना है कि कौन सा ज़िला कहाँ है और किस तरह से सीमा रेखा पर स्थित है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दोहरी सीमा बनाने वाले जो ज़िले हैं, यानी दो राज्यों के साथ में या एक राज्य और एक देश के साथ में जो सीमा बनाने वाले जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले गंगानगर, और गंगानगर की स्थिति की बात करें तो आप ये देख रहे हैं, ये गंगानगर ज़िला है और इस गंगानगर है वो पंजाब और पाकिस्तान दोनों के साथ में सीमा बनाता है। यानी ये रेड क्लिफ रेखा इंदुमल कोट से शुरू होती है गंगानगर के, यहाँ तक गंगानगर की सीमा पर रेड क्लिफ रेखा है और यहाँ पर पंजाब के साथ में सीमा बनाता है। तो पंजाब और पाकिस्तान दोनों के साथ में दोहरी सीमा बनाता है गंगानगर ज़िला। हनुमानगढ़ की बात करें तो ये हनुमानगढ़ ज़िला है और हनुमानगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। यानी पंजाब के साथ में न्यूनतम सीमा बनाता है और सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो है हरियाणा के साथ में। उसके बाद में है भरतपुर, और भरतपुर ज़िला है उसकी सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ में लगती है। यानी हरियाणा के साथ में भी लगती है और उत्तर प्रदेश के साथ में भी उसकी सीमा लगती है। पर तो प्राचीन समय में, उस समय जो पुराने ज़िले थे उस समय भरतपुर की सीमा लगती थी, अब डींग की दोनों सीमा लगती है। तो भरतपुर की जगह होगा डींग ज़िला। तो डींग ज़िले की सीमा है वो भरतपुर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ में सीमा है वो लगती है। उसके बाद में धौलपुर, और धौलपुर की स्थिति आप ये देख रहे हैं, ये धौलपुर है, ये धौलपुर है। और धौलपुर की जो सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ में लगती है। ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर उसके बाद में मध्य प्रदेश आता है। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा की दो स्टेट के साथ में सीमा लगती है, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये बांसवाड़ा है और बांसवाड़ा की यहाँ से इधर सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है और ये सीमा है वो गुजरात से लगती है। उसके बाद में है बाड़मेर ज़िला। बाड़मेर की जो सीमा है वो गुजरात और पाकिस्तान से लगती है और ये बाड़मेर है, यानी ये सीमा है, इधर की सीमा है वो गुजरात से लगती है 14 किलोमीटर की, और ये सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है जो पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है। तो हमारे पास में 6 ज़िले ऐसे हैं जो दोहरी सीमा पर स्थित है, गंगानगर, हनुमानगढ़, डींग, धौलपुर, बांसवाड़ा और बाड़मेर। तो इन जिलों की सीमा है वो दोहरी सीमा लगती है, किसी देश और राज्य के साथ में या दो राज्यों के साथ में सीमा बनाती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल रहता है। अगर वर्ग मील में बात करें तो 1,32,140 वर्ग मील है। तो यानी वर्ग किलोमीटर में भी याद रखना है और वर्ग मील में भी याद रखना है। वर्ग किलोमीटर में यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और मील की बात करें तो 1,32,140 वर्ग मील है। और भारत के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है तो 10.41% हिस्सा रखता है भारत के कुल क्षेत्रफल का। राजस्थान है वो यानी 1/10वां भाग है वो प्राप्त करता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है, वो है प्रथम स्थान। यानी संपूर्ण देश में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर स्थान की बात करें तो वो प्रथम स्थान पर है। और वो कब हुआ था,
1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है वो अलग हुआ था, उस समय हुआ था। उससे पहले मध्य प्रदेश था वो सबसे बड़ा स्टेट था, और 1 नवंबर 2000 के बाद में है वो राजस्थान सबसे बड़ा बन गया, क्योंकि मध्य प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ है वो अलग हो गया था। और राजस्थान के बाद में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान है आता है। तो चारों राज्यों का याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उसके बाद में राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर अगर क्षेत्रफल वाले देश की बात करें, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर हैं, क्योंकि राजस्थान एक भारत का राज्य है और अन्य ऐसे देश भी हैं स्वतंत्र जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो उसमें आता है कांगो रिपब्लिक, जिसका क्षेत्रफल है 3.42 लाख के लगभग बराबर है। पोलैंड का 3.12 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसी तरह फिनलैंड, जर्मनी और नॉर्वे ये देश हैं जिनका क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है माना जाता है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान है वो कितना बड़ा स्टेट है, राज्य है, क्योंकि इस राज्य के क्षेत्रफल के बराबर है वो कांगो रिपब्लिक है, पोलैंड है, फिनलैंड है, जर्मनी है और नॉर्वे है वो मौजूद है। इसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले की बात करें तो उसमें आता है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ये 3 जिले ऐसे हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले हैं, और ये तीनों ही जिले हैं वो राजस्थान के पश्चिमी छोर पर स्थित हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है ये जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो याद रखना है इन चीजों को। आगे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे छोटे जिले, उसमें खेरथल, तिंजारा और डींग, ये 2 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले हैं। और सबसे बड़े जिले की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और बाड़मेर आते हैं, और छोटे जिले खेरथल, तिंजारा और डींग जिले आते हैं। तो ये था राजस्थान का क्षेत्रफल और उससे संबंधित जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े और छोटे, और किन देशों के साथ में क्षेत्रफल है वो लगभग राजस्थान का बराबर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान के जिले और संभाग के बारे में, यानी राजस्थान में जिलों की संख्या और संभाग की संख्या कितनी है। तो अगर हम बात करें तो प्रारंभ में राजस्थान जो स्वरूप में आया था उस समय राजस्थान में 25 जिले और 5 संभाग थे। तो याद रखना राजस्थान में अपने वास्तविक स्वरूप में आया था उस समय राजस्थान में 25 जिले और 5 संभाग थे। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। तो याद रखना उस समय 25 जिले और 5 संभाग थे, अब 41 जिले और 7 संभाग हैं। 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री थे उस समय मोहनलाल सुखाड़िया के समय, अजमेर है वो 26वां जिला बना था। कब बना? 1 नवंबर 1956 को। किसके शासनकाल में? मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, उसके शासनकाल में कौन सा जिला बना था? अजमेर कितवां जिला बना था? वह 26वां जिला। अब 27वें जिले की बात करें तो वो आता है धौलपुर, यानी धौलपुर है वो 27वां जिला बना। कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को बना था। उसके बाद में 28वां, 29वां और 30वें जिले की बात करें तो उसमें 12, दौसा और राजसमंद ये 3 जिले आते हैं जो 10 अप्रैल 1991 को तीनों जिले बनाए गए थे। तो 30 जिले हो चुके थे 1991 के समय। उसके बाद में 31वां जो जिला आया था वो आया था हनुमानगढ़, और वो था 12 जुलाई 1994 को। तो 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ की स्थापना हुई थी और इसको जिला बनाया गया था 31वां। 32वें जिले की बात करें तो वह है करौली, और 19 जुलाई 1997 को इसी करौली को है वो जिला बनाया गया था। 33वां जिला है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ को 26 जनवरी 2008 को है वो जिला बनाया गया था। तो 33 जिले, और उसके बाद में 2024 में राजस्थान में 41 जिले और हो गए हैं, यानी 8 जिले हैं वो न्यू जिले बनाए गए हैं, जो मैंने क्लास फर्स्ट में मैप के साथ में आपको बताया था राजस्थान सामान्य परिचय भाग 1 में। और वहाँ से जाकर के आप
देख भी सकते हैं। उसके साथ साथ में अगर बात करें तो राम लुभाया कमेटी, और राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत के समय राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभाग बनाए गए थे। यानी 19 नए जिले बनाए गए थे, 19 नए जिलों के साथ साथ में 3 संभाग है वो भी बनाए गए थे। और 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आए, जिससे राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 50 हो गई थी। ठीक है, तो 2023 में राजस्थान में कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर है, उसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। और राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभाग बनाए गए थे, और जिलों की संख्या 50 हो गई थी और संभाग की संख्या 10 हो गई थी। अब हम देखते हैं नवीनतम स्वरूप व संभागीय व्यवस्था। यानी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने नवगठित जिलों की समीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री थे है प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई थी, और उसके संयोजक रहे थे कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। और इस समिति में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत, कन्हैयालाल चौधरी इसके सदस्य रहे थे। और इस समिति की रिपोर्ट पर 29 दिसंबर 2024 को सरकार ने अधिसूचना जारी कर 9 जिले, जिसमें अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर, शाहपुरा और 3 संभाग यानी संभाग बांसवाड़ा, पाली और सीकर को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो यानी 9 जिले और 3 संभाग को निरस्त कर दिया गया था। और उसके बाद में वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग हैं वो बनाए गए थे। अब हम देखते हैं संभागीय व्यवस्था है वो किस तरह से लागू की गई थी। 24 अप्रैल 1962 का वो समय था, उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था? बंद कर दिया गया था। तो 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को है मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा है वो बंद कर दिया गया था। और उसके बाद में 26 जनवरी 1987 का वो समय आता है, और 1987 को मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, और हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था है वो पुनः प्रारंभ की गई थी। और 1987 में जयपुर से अलग होकर के अजमेर को छठा संभाग है वो हरिदेव जोशी के द्वारा है वो बनाया गया था। तो हरिदेव जोशी ने है वो 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को दोबारा है वो शुरू किया गया था। और 1987 में जयपुर से अलग हुआ था जिला जिसका नाम है अजमेर, और अजमेर को छठा संभाग है वो घोषित किया गया था। उसके बाद में 4 जून 2005 का वो समय था, और मुख्यमंत्री थी उस समय वसुंधरा राजे, और भरतपुर को 7वां संभाग है वो बनाया गया था। तो भरतपुर को है वो 7वां संभाग का दर्जा दिया गया था 4 जून 2005 को, उस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। तो ये आपको याद रखना है संभागीय व्यवस्था कब से शुरू हुई थी, कब नए जिले बने थे, किसके शासनकाल में बंद कर दी गई थी संभागीय व्यवस्था, और कब चालू की गई थी, और छठा और 7वां संभाग कब बनाया गया था। अब हम पढ़ते हैं संभागीय तालिका के रूप में कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं, उसमें पढ़ते हैं। तो बीकानेर की बात करें तो 4 जिले आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, और ये न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। तो इसकी विशेषता भी याद रखनी है कि न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो वह है बीकानेर संभाग, और इसमें 4 जिले आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिला। उसके बाद में हम बात करते हैं कोटा जिले की, और कोटा जिले में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और ये सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। तो सबसे ज़्यादा नदियों वाला अगर संभाग की बात करें तो वो कोटा संभाग है, और सबसे कम नदियों वाला संभाग की बात करें तो वो है बीकानेर संभाग। उसके बाद में है उदयपुर। उदयपुर में 7 जिले आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और ये सर्वाधिक नदियों के उद्गम स्थान वाला संभाग माना जाता है। यानी सबसे ज़्यादा राजस्थान की नदियों का जो उद्गम होता है वो इसी संभाग से होता है, उदयपुर संभाग से। और इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले आते हैं। इसके बाद में जोधपुर जिला,
संभाग, और उसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं: जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालौर। और ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है, यानी सबसे बड़ा संभाग की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो जोधपुर संभाग आता है। ठीक है, उसके बाद में भरतपुर, और भरतपुर में 5 जिले आते हैं: भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डींग। ये जिले 500 भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में जयपुर, इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं जयपुर में: जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरौड़ जिला। तो ये 7 जिले हैं जो जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और इस संभाग की व्यवस्था ये है कि ये सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग माना जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या के साथ साथ में यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी पाया जाता है। उसके बाद में अजमेर की बात करें तो इसमें 6 जिले आते हैं अजमेर में: अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा और डीडवाना, कुचामन। तो अजमेर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, याद रखने हैं: अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा और डीडवाना, कुचामन आते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो चित्तौड़गढ़ की आकृति की बात करें तो इसकी आकृति है वो घोड़े के नाल के समान है, और ये 2 स्थानों पर खंडित जिला मिलेगा, एक चित्तौड़गढ़ और एक चित्तौड़ जिला। तो आपको याद रखना है घोड़े के नाल की आकृति के अनुसार कौन सा जिला है, वो है चित्तौड़गढ़ जिला। राजसमंद जिले की बात करें तो वह तिलक के समान है, उसकी आकृति, ये राजसमंद है तिलक के समान, ये चित्तौड़गढ़ है घोड़े के नाल की आकृति में अर्धचंद्राकार। जैसलमेर की बात करें तो सप्त बहुभुजाकार है या अनियमित बहुभुज की आकृति में ये जिला माना जाता है। करौली की बात करें तो इसकी आकृति है वो बतकाकार है, यानी बतख के समान है। और राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामकरण है वो झील के नाम पर जिला मुख्यालय था, वो था राजनगर। तो यानी झील राजसमंद जिला है वो राजसमंद जिले में है और उस झील के नाम पर है इस जिले का है वो नामकरण हुआ था। क्वेश्चन भी पूछा जाता है किस जिले का नामकरण है वो झील के आधार पर रखा गया था, तो वह राजसमंद जिले का। अब हम जिलों के उपनाम देख सकते हैं यहाँ पर, और अलग अलग जिलों के अलग अलग उपनाम किस नामों से जाना जाता है। गंगानगर है वो राजस्थान का अन्नागार, धान का कटोरा, सर्वाधिक अन्न उत्पादन के कारण जाना जाता है और प्राचीन नाम था वो था रामनगर। बीकानेर को ऊन का घर या राती घाटी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान और राजस्थान की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, झरोखों की नगरी, पंखों की नगरी, गलियों का शहर और म्यूजियम सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर की बात करें तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार, सिंह द्वार, सूर्य नगरी, नीली नगरी, केलों का शहर, राजस्थान की विधि नगरी इस नाम से जाना जाता है या हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, जिंक नगरी इस नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। सिरोही को राजस्थान का शिमला और राजस्थान का ब्रखोयानसक यानी सबसे ठंडा प्रदेश है उसके नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव, शक्ति और भक्ति की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से बांसवाड़ा में चलते हैं तो बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है और राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। उसके बाद में कोटा है तो राजस्थान का कानपुर उद्योगों के कारण, राजस्थान का नालंदा यानी शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ में बारां की बात करें तो वराह नगरी, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के नाम से इसे जाना जाता है। सांचौर की बात करें तो राजस्थान का पंजाब और सत्यपुर जो प्राचीन इसका नाम आता है सांचौर का। बूंदी की बात करें तो बावड़ियों का शहर और छोटी काशी के नाम से बूंदी को जाना जाता है। भीलवाड़ा की बात करें तो टेक्सटाइल सिटी यानी वस्त्र नगरी के नाम से, राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से, अभ्रक नगरी, तालाबों का शहर के नाम से है वो जाना जाता है भीलवाड़ा जिले को। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजपुताने की कुंजी, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका के नाम से है वो जाना जाता है।
भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार के नाम से भी भरतपुर को जाना जाता है। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर है वो रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है और डांग का राजा कहा जाता है, या कोठी यानी प्राचीन नाम है इसका, कोठी था धौलपुर का। करौली की बात करें तो डांग की रानी के नाम से जाना जाता है और गोपाल पाल जो इसका प्राचीन नाम था। जयपुर की बात करें तो पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी, सिटी ऑफ आइसलैंड, हेरिटेज सिटी, रतन नगरी, पन्ना नगरी, प्लास्टिक हब और चाकसू जयपुर यहाँ का प्राचीन नाम है वो है चंपावती। तो जयपुर को इन उपनाम से जाना जाता था। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, टोंक जिले को, तो याद रखना है मुख्य रूप से टोंक को। बूंदी को तांबा जिला के नाम से जाना जाता है, झुंझुनू को। नागौर को औजारों की नगरी, धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। डीडवाना को शेखावाटी का सिंह द्वार कहा जाता है। सांचौर राजस्थान का पंजाब या सत्यपुर जो प्राचीन इसका नाम था हमने पढ़ लिया है। बालोतरा को पोपलिन नगरी के नाम से जाना जाता है, बालोतरा जो नया जिला बना है बालोतरा, इसे पोपलिन नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये राजस्थान के जो जिले थे जिनके उपनामों से जाना जाता है, और ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं, और राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं तो भरतपुर को कहते हैं, डांग की रानी किसे कहते हैं, करौली को कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन है वो बनते हैं, तो आपको इनके याद करना है और सिटी एग्जाम के लिए आपको तैयार होना है, क्योंकि इस साल नेगेटिव मार्किंग है, आपके लिए बहुत आसान भी नहीं है, सिटी बहुत कठिन है, इसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इसी क्लास के साथ आज मैंने राजस्थान के सामान्य परिचय मैंने दोनों क्लासों में आपको करवा दिए हैं, और वहाँ से आप अपने नोट्स पूर्ण कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन और ये जो मैंने थ्योरी करवाई है, नोट्स बनवाए हैं, ये आपको अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, क्योंकि ये मुख्य रूप से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जो पीछे क्वेश्चन है आए हुए क्वेश्चन है उनको साथ में मिला करके किस तरह का सीटी का जो पेपर लेवल होता है उसके आधार पर मैं क्लास लेकर के आता हूँ शाम 7 बजे। तो रोज़ाना आप मेरी क्लास को अटेंड कीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।